वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, कंप्लीट इंग्लिश फॉर HP पटवारी एग्ज़ाम एज वेल एज पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम। ठीक है, पटवारी एग्ज़ाम के मेंशन में जो भी इंग्लिश का सिलेबस मेंशन किया गया है एज वेल एज पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम में जो भी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड हम इस सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को फॉलो करना है और इस सीरीज़ को फॉलो करना है। ऑलरेडी मैंने चैनल पे 3 सीरीज़ स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें मैंने एक कंप्लीट पॉलिटी स्टार्ट की है और उसके आई थिंक 5 पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, एंड जो मैंने दूसरी एक जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट करी है उसके भी 4 to 5 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और आज हम पहला पार्ट मतलब पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, किसका? इंग्लिश का। ठीक है, और हमारा इस सीरीज़ का सबसे पहले देखो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, जैसे टेंसेस हो गया एंड वॉइस हो गए, नरेशंस हो गए। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम सबको कंटिन्यू करेंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उन्होंने मेंशन किया है। सेकंड, टेंसेस मेंशन किए गए हैं। ठीक है, वॉइस मेंशन किए गए हैं, तो इन सबको करना है हमने। और साथ ही साथ मैंने थ्योरी के साथ, ऐसा नहीं है कि जस्ट आप यहाँ पर थ्योरी करोगे, जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा उसी के ही हम 10 से 15 क्वेश्चन साथ साथ में लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रही हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए सीरीज़ करते हैं वीडियो को। इस सीरीज़ का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? टेंसेस। ठीक है, सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? टेंसेस से। टेंसेस क्या होते हैं, तो इतना बेसिक नॉलेज आई होप सबको होगी कि हम 3 टाइप के टेंसेस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन? मतलब जो अभी की बात हो रही है, जो हम करंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कहाँ पे है? ये हम करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। जैसे पास्ट टेंस क्या हुआ? पास्ट जैसे हमारा JBT का पेपर हो गया है ना, हमारा TGT के पेपर कंप्लीट हो गए, तो ये कहाँ पे आ गया? हमारा पास्ट टेंस में। मतलब जहाँ जो चीज़ हो चुकी है वो किस में आती है? पास्ट टेंस में। जो चीज़ चल रही है करंट में वो कहाँ पे आती है? प्रेजेंट टेंस में। और थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस, कि हम आने वाले टाइम में हम पंचायत सचिव का एग्ज़ाम देंगे या हम HPSC क्लर्क का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, पटवारी का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर जैसे गा, गे, गी, ये 3 वर्ड, जैसे जो फ्यूचर की हमारी बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? हमारे फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो हमारे 3 टेंस जो आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, अब इनके अंदर ना और भी इनके सब पार्ट्स होते हैं। मेन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इनके रूल से। ठीक है, तो हमने बहुत ही ईजी तरीके से सारे रूल पढ़ने हैं, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसे ही मैं छोटा सा एक टॉपिक करवाया करूँगी, साथ में मैं क्वेश्चन लगाया करूँगी, तो आप देखोगे कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, डन। अब स्टार्ट करते हैं हम किससे? सिंपल टेंस से। कहाँ से? सिंपल टेंस से। ठीक है, सिंपल टेंस ये मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर कि है मतलब जो प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और पास्ट में देखो था, थे, थी, पास्ट की बात हो रही है। फ्यूचर में देखो होगा, होगी, होंगे, किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपने ना इज, एम, आर, ये हैज़, हैव, इनसे नहीं घबराना है। आगे हमने अगली स्लाइड्स पे हमने बहुत डिटेल में पढ़नी है कि कहाँ पर इज, एम, आर आएगा, कहाँ पर हैज़, हैव आएगा। अभी के लिए आप जनरली देखो कि ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है ना, प्रेजेंट टेंस में हम करंट की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। ठीक है, और आपको इज देखने को मिलेगा। प्रेजेंट के भी देखो आगे 3 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। आगे इनके सब पार्ट्स हैं, उन पे हम एक एक करके जाएंगे। बट जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, डज, डू,
ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये वर्ब्स आपको कहाँ पर देखने को मिलती है प्रेजेंट में। पास्ट में आपको वॉज वर देखने को मिलेगा, डिड देखने को मिलेगा, ठीक है, हैड देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है, हैज़, हैव, ठीक है। आगे हम देखेंगे एक एक करके, अभी हम देखेंगे। देखो जब हम टेंसेस करते हैं ना तो मेन क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। 3 वर्ड ये होते हैं, सब्जेक्ट, ये हमारा एक सेंटेंस होता है पूरा। एक सेंटेंस कितने किस किस से मिलकर बना होता है, एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, है ना, तो मैं क्या आ गया, मैं खा रही हूँ ना खाना, तो मैं क्या हो गया, मैं यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। खाना खा रही हूँ, ठीक है, खा रही हूँ क्या आ गया, वर्ब आ गया, एक वर्क आ गया, काम कर रही हूँ मैं, है ना, खाना खा रही हूँ, तो खाना खा रही हूँ क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और क्या खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, खाना क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं, ठीक है। पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, टेंसेस पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ क्या हो जाएगा, मेरी वर्ब, मेरी क्रिया, मैं ये काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ मैं, तो मेरी ये क्रिया हो जाएगी, ये वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ाना, मैं पढ़ा रही हूँ क्या आ जाएगा, वर्ब, और मैं क्या पढ़ा रही हूँ, टेंसेस पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा मेरा, टेंसेस, ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये तो आपको पहले ही क्लियर होगा, ये जस्ट क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। अब हम वीडियो के आगे चलेंगे, डन, ठीक है। कुछ भी अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होगी या कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, देखो वर्ब, एन एक्शन और स्टेट ऑफ द बीइंग, ठीक है। अभी बोला मैंने एक एक्शन, एक क्रिया जो हम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। जैसे मैंने क्या बोला पीछे, मैं खाना खा रही हूँ, तो खा रही हूँ क्या हो जाएगा, वर्ब। मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। ये होगी हमारी क्या, वर्ब, ठीक है। अब ये जो हमारे टेंसेस है ना, जैसे प्रेजेंट टेंस है हमारा, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इन सब में जो एक चेंज आएगा, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट जो चेंज आएगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, वर्ब में, ठीक है। प्रेजेंट में कोई और वर्ब यूज़ होगी, पास्ट में कोई और वर्ब यूज़ होगी, फ्यूचर में कोई और वर्ब यूज़ होगी, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यू करेंगे, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे हम करेंगे, तो एक एक रूल हम समझेंगे, ठीक है। और देखो टेंसेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वॉइस, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइस करेंगे, और वॉइस उसी बच्चे को समझ आएंगे जिसने टेंसेस अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को टेंसेस के रूल ऑलरेडी पता हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हो, और आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो अगर आपको टेंसेस आते हैं। बट मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है, बिल्कुल भी टेंसेस के बारे में अब भूल चुके हैं, स्कूल टाइम में पढ़ा था बट बाद में भूल चुके हैं, तो उन बच्चों ने इस वीडियो को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको टेंसेस समझ आएंगे तो आगे आपको वॉइस भी आप अच्छे से करोगे, डन, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट हो गया, मतलब मैंने क्या बोला कि हमारे जितने भी टेंसेस हैं तो चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा हमारी वर्ब के अंदर। एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या वर्ब में चेंजेस आएंगे, डन, ठीक है। अब देखो हमारा पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, प्रेजेंट टेंस। अभी तक हम जनरल कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, देखो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जैसे हम पढ़ते हैं ना वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो प्रेजेंट क्या हो गया हमारा, वर्तमान काल, ठीक है। नाउ, टुडे, जो अभी की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है, वो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। अब देखो पहला पॉइंट देखोगे आप, एक्शन इज हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट, ठीक है। कोई भी एक्शन उसी मोमेंट पे हो रहा है, तो इस मतलब हम किसकी बात हो रही है, ये प्रेजेंट टेंस की। जैसे आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ या मैं भूखी हूँ, तो ये मैं अभी की बात कर रही हूँ ना, राइट नाउ की बात कर रही हूँ मैं, तो ये कहाँ पर आ जाएगा मेरा, प्रेजेंट टेंस में। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, मतलब नाउ और टुडे,
नाउ और टुडे मतलब लेटेस्ट एक्शन, करंट एक्शन, एग्जैक्ट मोमेंट पर जो हम एक्शन फील कर रहे हैं या एग्जैक्ट मोमेंट पर जो चीज़ हो रही है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि बस जा रही है, अगर मैं बोल दूं कि बस जा रही है, तो ये क्या है, करंट बात है ना, एग्जैक्ट मोमेंट की बात हो रही है कि बस जा रही है, तो ये कहाँ पर आएगा, प्रेजेंट मोमेंट में। अगर मैं बोल दूं कि मैं भूखी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो जहाँ पर भी एग्जैक्ट मोमेंट, वर्तमान, नाउ, टुडे की बात हो रही है, इट मीन्स दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, ठीक है, क्लियर है। अब देखो प्रेजेंट टेंस में और क्या आ जाता है, देखो दूसरा पॉइंट देखोगे आप, एक्शन हैपन हैबिचुअली, ठीक है, ऐसी चीजें जो हैबिट में होती हैं, हैबिचुअली हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने, आई एम हंग्री एवरी आफ्टरनून, शेड्यूल की बात हो रही है, मतलब एक नॉर्मल, एक फैक्चुअल बात हो रही है कि मुझे हर दोपहर को भूख लगती है, ठीक है। तो ये देखो, ये कोई पास्ट में नहीं आएगा। अगर मैं ये बोलती कल कल शाम को मेरे को भूख लगी थी, तो ये क्या बात आ गई, ये क्या आ गई, पास्ट टेंस की बात आ गई। मैं कल शाम का अपना बता रही हूँ कि कल शाम को मेरे को क्या फील हो रहा था, बट अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि हर दोपहर को मैं भूखा फील करती हूँ, मुझे भूख लगती है हर दोपहर को। तो ये क्या बात कर रही हूँ मैं, एक हैबिट की बात कर रही हूँ अपनी, या मैं बोल सकती हूँ एक शेड्यूल की बात कर रही हूँ, ये मेरा शेड्यूल है कि हर दोपहर को मेरे को ऐसा होता है। या अगर मैं बोल दूँ कि हर दोपहर को ना 1 बजे मैं क्लास लगाती हूँ, ठीक है, तो ये कोई पास्ट की बात नहीं है, ये एक हैबिचुअल की बात है कि हर दोपहर को 1 बजे मैं क्लास लगाती हूँ, हर दोपहर को 1 बजे मैं क्लास लगा रही हूँ, ये मेरा एक शेड्यूल बन चुका है। तो दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में एक क्या हुआ, एग्जैक्ट मोमेंट, अभी करंट में जो हो रहा है। दूसरा, हमारी कोई भी हैबिट, हमारी लाइफ का कोई भी शेड्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आएगा, प्रेजेंट में। तीसरा, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, स्टेटिंग अ फैक्ट, जैसे द डिक्शनरी इज इम्पॉर्टेंट, डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। सन के बारे में, जैसे मतलब कोई भी एक फैक्चुअल बात कर रहे हैं कि ये तो ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे मैं एग्जांपल लूँगी, हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब देखना आप कैसे इजीली क्वेश्चन करोगे। तो जब भी हम कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना, कि जैसे सूर्य, सनराइज इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, सनसेट इस डायरेक्शन में होता है, तो ये क्या हो रही है, सनराइज हमारा ईस्ट डायरेक्शन से होता है, तो ये क्या है, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आज ईस्ट से हो रहा है तो कल वेस्ट से हो जाएगा, या आज ही इतनी ही तारीख को ईस्ट में हुआ, ये फैक्चुअल बात है। पूर्व दिशा से सूरज का निकलना, ठीक है, ये फैक्चुअल बात है। तो ये भी कहाँ पे आती है, प्रेजेंट टेंस में। अगर आपको ऐसा सेंटेंस एग्जाम में दिया हुआ है जो एग्जैक्ट मोमेंट की बात कर रहा है, या हैबिचुअल या किसी शेड्यूल की बात कर रहा है, या तीसरा किसी फैक्ट को बता रहा है, ठीक है, जैसे मैंने सनराइज और सनसेट की बात करी, तो ये कहाँ पर आएगा, ये हमारे सारे के सारे क्या होंगे, प्रेजेंट टेंस में आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रही होंगी बातें। आगे मैं क्वेश्चन करूँगी तो मैं बताऊँगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम कहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। देखो रूल्स, देखो रूल क्या है हमारे, पहला रूल देखो, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस की, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं खाना खाती हूँ, अगर मैं दूसरा बोलूँ मैं खाना नहीं खाती हूँ, तीसरा मैं बोलूँ क्या मैं खाना खाती हूँ, तो ये ना 3-4 टाइप के सेंटेंस हो गए। कि अगर मैं असर्टिव क्या होता है, सिंपल मैं बात बोल रही हूँ, जैसे क्या रूल होगा इसके, जैसे वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है, तो रूल क्या है हमारे होते हैं, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले तो आपने क्या याद रखना है, हमारा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो गई यूज, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक है मतलब, ठीक है, जैसे सी क्या हुआ, वह, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, एस या ई एस। ये कंडीशन एस या ई एस वाली कब होगी, ये एस या ई एस वाली कंडीशन कब होगी, व्हेन, जब सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सिंगुलर,
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। क्या बोला मैंने, ठीक है, समझ आया। अगर मान लो मैं बोल लूँ यहाँ पर कि वे लेटर लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कि वे लेटर लिखते हैं या दे राइट लेटर, ठीक है, वे लेटर लिखते हैं, तो वे क्या हो गया, वे एक की बात नहीं हो रही है, ये क्या आ गया हमारा प्लूरल आ गया, ठीक है। तो जब प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं होगा, ठीक है, समझ आया। तो पहले देखो रूल, देखो सिंपल का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एस या ईएस कब यूज होगा, व्हेन सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डन, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। देखो अब लिखो एग्जाम्पल, देखो सी राइट्स लेटर, वह पत्र लिखती है, किसी एक लड़के की बात हो रही है, सी राइट, तो मेरी जो वर्ब थी ना, मेरी वर्ब क्या थी, राइट थी। मुझे पता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ईएस, तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, एस, ठीक है। अगर ये होता वे पत्र लिखते हैं तो मैं क्या लिखती, दे राइट लेटर, तो क्या सही होता, दे राइट अ लेटर। अब एस या ईएस नहीं लगता, क्यों नहीं लगता एस या ईएस, क्योंकि दे क्या है हमारा प्लूरल है, और हमें पता है कि प्लूरल जब सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो आगे देखो, सिंपल प्रेजेंट हमारा ये हो गया। अब देखो हमारा नेगेटिव रूल, जैसे मैंने सिंपल में क्या है कि वह पत्र लिखती है, अगर मैं बोल दूं वह पत्र नहीं लिखती है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव वाला सेंटेंस हो जाएगा। अब नेगेटिव वाले सेंटेंस से कैसे डील करना है, तो क्या होगा नेगेटिव वाले सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी लिखा हुआ है ऊपर, देख सकते हो आप, सब्जेक्ट डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने नहीं लिखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ऑलरेडी डू या डज लगा हुआ है। देखो डू के साथ ईएस लगा हुआ है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ ना, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो मैं क्या लगाऊंगी, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो क्या लगाऊंगी मैं, प्लस डू नॉट, नॉट डज नॉट। देखो जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था ना, है ना, जब मैंने सिंपल असर्टिव रूल्स करे, तो जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो मैं क्या करती थी, सिंगुलर होता था जब, तो मैं वर्ब के साथ एस या ईएस लगाती थी। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ गया मेरे पास, डू या डज आ गया। तो अगर मेरा नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो डज लगेगा, डू नहीं लगेगा। बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगे रहेगी, क्यों, क्योंकि एस और ईएस तो यहाँ लग गया ना, एस और ईएस कहाँ लग गया, यहाँ लग गया डू के साथ, ठीक है, समझ आ गया। आगे मैं क्वेश्चन करेंगे हम तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जैसे पहला क्या था, वह पत्र लिखती है, ये था असर्टिव। अगर मैं बोलती हूँ नेगेटिव, वह पत्र नहीं लिखती है, ठीक है, और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या वो पत्र लिखती है, ठीक है, क्या वो पत्र लिखती है। तो देखो क्या जब मतलब फ्रंट में आ गया, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है, क्या आ गया शुरू में, तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू या डज फ्रंट में आएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, असर्टिव में था सी राइट्स लेटर, एस क्यों लगाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। दूसरा क्या था, सी डज नॉट राइट अ लेटर, देखो डज क्यों लगाया मैंने, क्यों नहीं लिखा सी डू नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि एस सी क्या है, वह क्या है, सिंगुलर है मतलब
डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। और यहाँ पर एस और ई एस लग जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ हम एस ई एस नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे लग गया ना, हमारा हेल्पिंग वर्ब में लग गया ना, तो यहाँ पे सिंपल लिखा मैंने राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव में चलो देखो, सी राइट अ लेटर, मतलब डज सी राइट अ लेटर, क्वेश्चन क्या है हिंदी में अगर मैं बोलूँ क्या वह पत्र लिखती है, तो क्या वह पत्र लिखती है, वह मतलब सिंगुलर है तो डू नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं ये नहीं लिखूंगी डू शी राइट अ लेटर, नहीं, डज शी राइट अ लेटर। क्यों लिखा मैंने डज शी राइट अ लेटर, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पर ये होता क्या वे पत्र लिखते हैं, क्या अगर ऐसे होता कि क्या वे पत्र लिखते हैं, तो क्या आता है यहाँ पर डू दे राइट अ लेटर, तो क्या आता है डू, क्योंकि दे क्या हो जाता है प्लूरल, ठीक है, और राइट हमारा राइट सिंपल रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव होगा पर नेगेटिव होगा। जैसे पिछला क्या था, क्या वो पत्र लिखती है, अब क्या है, क्या वो पत्र नहीं लिखती है, मतलब इंटेरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसमें क्या रूल हो जाएगा, डू या डज, डू या डज होगा, प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी तक हमने क्या करा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये तो था हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो, इस स्लाइड में सब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इस स्लाइड से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस स्लाइड से, कि राइट मोमेंट वाली, शेड्यूल हैबिचुअल थिंग्स वाली, फैक्ट वाली, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा रूल से क्वेश्चन बनेगा। अजेल्टिव का क्या रूल है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो आपने ये करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है ग्रेप्स फिल इन द ब्लैंक्स इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे उठा लिया है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रेप्स फिल इन द ब्लैंक्स इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्या बोल रहा है ये कि ग्रेप्स ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो देखो ये तो क्या बात हो रही है, ये एक फैक्ट की बात हो रही है ना, जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, ये क्या है, एक फैक्ट है। तो वैसे ही ग्रेप्स ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा, ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि ये देखो, ये थर्ड पॉइंट देखो, स्टेटिंग अ फैक्ट, जब फैक्ट की बात हो रही हो ना, जैसे डिक्शनरी इज इम्पॉर्टेंट, तो हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। अब देखो चलो आंसर में देखो, पहली ऑप्शन है डू नॉट ग्रो, ठीक है, देखते हैं हो सकती है या नहीं होती है। दूसरी ऑप्शन है आर नॉट ग्रोइंग, आर कहाँ से आ गया, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल होगा ना, ये आर तो कहाँ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है, ठीक है, तो इसको छोड़ो। डज नॉट ये भी हो सकता है, एक इस ऑप्शन को लेके चलो, एक इस ऑप्शन को लेके चलो। क्यों क्यों बोला मैंने डज और डू की ऑप्शन क्यों ली मैंने, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस में डू या डज हम यूज़ करते हैं मोर देन ऑप्शन। ये भी देख के चलो। अब देखो ग्रेप है, ग्रेप्स है, मतलब अंगूर, एक अंगूर की बात नहीं हो रही, ग्रेप नहीं है, ग्रेप्स है। और मुझे आप बताओ कि ग्रेप्स क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, ग्रेप्स सॉरी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे बताओ डज लगेगा या डू लगेगा, डज कब लगता है, डज लगता है जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो क्या लगता है, डज, सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो क्या लगता है, डू। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, डू नॉट ग्रो इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर हैप्पीनेस और आवर शॉरो इज, ये देखो मैंने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं ये, इसलिए मैंने आंसर लिखे हुए हैं, आप इनको इन आंसर को मत देखो, ठीक है। आवर हैप्पीनेस और आवर शॉरो इज डैश, सॉरी डैश, लार्जली ड्यू टू आवर एक्शन, ठीक है, लार्जली ड्यू टू आवर एक्शन। तो ये भी क्या है बात है, ये भी हम एक फैक्ट है, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि हमारी खुशी और हमारा दुख हमारे खुद के एक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, एक फैक्ट बता रही हूँ। तो क्या वर होगा, वर होगा, बताओ,
अगर अगर वर कैसे होगा, वर तो पास्ट में लगता है, ये तो फैक्ट है, हमें पता है। फैक्चुअल कहाँ आएगा प्रेजेंट में, तो वर तो ऐसे ही कट गया, वर तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इज, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, इज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। क्या बोल रहा है ये, वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती है अपने काम में जाने से पहले, ठीक है। अब देखो सी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। क्या क्या मतलब, वहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं था कि शेड्यूल की बात करना है कि हैबिट की बात करना, तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि कल उसने काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को छोड़ा, ऐसे नहीं है ना बात। फैक्ट बता रही है, एक नंबर, एक नॉर्मल एक शेड्यूल बता रही है कि स्कूल काम पर जाने से पहले पहले बच्ची को स्कूल छोड़ती है, तो ये एक क्या है, फैक्ट है, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, टॉकिंग, टेकिंग, सॉरी टेकिंग, टेकिंग, क्या टेकिंग होगा, हैज़ टेकन, टुक, टुक तो कभी नहीं होगा, टुक क्या है, सेकंड वर्ब है, और हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो फोर्थ ऑप्शन तो कट गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सी टेक्स हर, देखो सी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होता है ना। और सिंगुलर के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ई एस, तो क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो टेकिंग क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, टेकिंग कब होता है, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जब कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाती है तब क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इन डेफिनेट की, ठीक है। ये देखो, ये देखो प्रेजेंट टेंस, ये है वो हंगरी एवरी, मतलब शेड्यूल और हैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीज डैश मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। आप मुझे इसका आंसर बताओगे, ऑप्शन में वैसे मैंने टिक लगा दिया बट उसको नहीं देखना, आप मुझे आंसर बताओ। ट्रीज डैश मोर क्विकली इन समर देन विंटर, ये बोल रहा है कि ट्रीज ना, ऑप्शन में देखो तो ग्रो, मतलब ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज समर में ज़्यादा ग्रो करते हैं एज कम्पेयर ठंड में, ये बात है। तो ये क्या बात है, एक फैक्ट है ना, ये है ना, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि कल उस पेड़ ने वो उसने ग्रो करा था, ये एक फैक्ट है कि ट्री इस समर में ज़्यादा ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू विंटर, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस आएगा, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ट्रीज, ट्रीज मतलब एक पेड़ की बात नहीं हो रही है, बहुत पेड़ की बात हो रही है। आप मुझे बताओ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता, अगर सब्जेक्ट क्या होता, सिंगुलर होता, तो मैं क्या करती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाती ना, और क्या आंसर हो जाता मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता, एक पेड़, अगर यहाँ पर लिखा होता ट्री मोर, ट्री लिखा होता, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रीज लिखा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट क्या है मेरा, प्लूरल है, बहुत सारे प्लांट्स की बात हो रही है, किसी सिंगल प्लांट की बात नहीं हो रही है, बहुत प्लांट की बात हो रही है। और जब बहुत प्लांट की बात हो रही है तो मुझे पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस वाली चीज़ें नहीं लगती जब सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल, तो क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ग्रो, ठीक है। समझ आ रहे हैं आपको, डन, क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आज हमने क्या करा, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस करा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस करा और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल देखे, आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर आपने, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इनको नोट कर लो, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी एग्जाम में, कल की, आज मैं थोड़ा करवा रही हूँ, फर्स्ट वीडियो है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, और ऐसे ही हम आगे चलेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।